अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपको नीचे 6 पार्ट्स दिए गए हैं और आपने इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको नीचे दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास पार्ट 1 क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, सोल्यूशन लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दें सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब आप चेक करें कि क्या ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ रफ में मैं आपको बता देती हूँ क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप चेक करें कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म मौजूद है, फिर एक्स वाली टर्म मौजूद है और फिर कांस्टेंट टर्म मौजूद है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है। अच्छा, दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं यहाँ रफ में ही करवा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट टर्म क्या है, -20 है, -20 से। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -20। ठीक है, आंसर क्या आ गया, -20। अब आप क्या करें, आप ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करें कि जिनका प्रोडक्ट, यानी जिन ऐसे दो नंबर फाइंड करें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और उनको प्लस करें या माइनस करें तो आपके पास यहाँ पर -1 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। यानी प्लस करने से क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, मिडिल टर्म आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो है इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, -20 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से -20 आ जाए। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, वो हमें 20 का फैक्टर्स फाइंड आउट करके पता चलेगा। यहाँ पे 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें आप। ठीक है, 20 है तो 2 के टेबल से स्टार्ट करें। 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। ये हो गया, इन्हीं तीनों में से कोई होंगे वो। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 5। अब कौन से वो दो नंबर्स हैं जिनको जो है मल्टीप्लाई करूं तो 20 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो जो है आपके पास -1 आ जाए। तो 2 2s are आपके पास क्या होता है, 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 20। मिल गए दो नंबर्स, लेकिन हमें ऐसे दो नंबर चाहिए उनको मल्टीप्लाई करने से -20 आए। तो 4 5s are तो प्लस का 20 आ रहा है, हमें माइनस का 20 चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हमें -4 के साथ लगाना है या -5 के साथ लगाना है। तो ये देखने के लिए आप देखिए कि मिडिल टर्म के साथ प्लस है या माइनस है। तो मिडिल टर्म हमें बनानी है ना प्लस माइनस करने के लिए, तो मिडिल टर्म के साथ माइनस लगा हुआ है, यानी आपको ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन लगाना है। या -5 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई -5, तो आपके पास क्या आएगा, -20। अब जरा 4 और -5 को ऐड करें तो 4 प्लस माइनस -5, तो क्या आएगा, 4 - 5 -1। तो क्या मिडिल टर्म आ रही है, प्लस करने से मिडिल टर्म आ रही है -1 और मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ रहा है, -20 आ रहा है। तो आपके पास वो दो नंबर्स क्या हैं, 4 और -5 है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो दो नंबर्स आपके पास आए हैं, एक 4 और एक -5, इसको आपने मिडिल टर्म की जगह लिख देना है। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ मिडिल टर्म -1 है ना, तो मैं मिडिल टर्म की जगह अगर 4 -5 लिखती हूँ, यहाँ देखिए 4 -5 यहाँ लिखती है अगर, तो आंसर क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब -1 मुझे मिल जाएगा। बस 4 के साथ भी x लगा दें, 5 के साथ भी x लगा दें, तो 4x - 5x आपके पास क्या आएगा, 1x आ जाएगा। ठीक है, 4x - 5x क्या आएगा, 1x आ जाएगा। तो आप इसकी जगह लिख दें 4x - 5x। तो इस तरह से आपने वो दो फैक्टर निकालने होते हैं। ठीक है, ये सारा रफ वर्क है, आप इसको रफ वर्क में करके उसके बाद रेज कर दें। ठीक है, क्वेश्चन में इसको शो करने की नीड नहीं है। ओके, यहाँ पे आप लिखें एक्स स्क्वेयर, फिर आप देखें माइनस का 5x है और साथ में क्या है, प्लस का 4x। ये दो नंबर आपने किसकी जगह लिखे हैं, -x की जगह, और फिर -20 एज इट इज लिखा, इक्वल्स टू 0।
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना होता है, कॉमन लेना होता है। ठीक है, दो में से कॉमन ले। देखें एक्स स्क्वायर और 5x में से क्या कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा x माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ से x बाहर चला गया तो सिर्फ 5 रह गया। क्लियर। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, और प्लस का 4 कॉमन लिया तो अंदर आपके पास x माइनस साइन एज इट इज, 4 कितने सर 24, 5 जार 20, तो यहाँ 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में जब इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये दो ब्रैकेट्स आपके पास क्या होंगी, सिमिलर आएंगी, तो आपने एक कॉमन ले लेना है। ठीक है, दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो आपने जब x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ से क्या बच गया, x बच गया, और इधर से आपके पास प्लस का 4। ठीक है, अब देखें एंड पे आपके पास क्या आ गई, और इक्वल्स टू 0 एज इट इज लिखें। दो ब्रैकेट्स आ गई हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आपने ऐसी ही टर्म्स लानी होती हैं जो आपस में क्या हो रही हो, उनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन ना हो, बल्कि वो आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो। तो यहां तक आपका क्वेश्चन क्लियर है कि आपने फैक्टराइजेशन कर ली। लेकिन सॉल्व यानी जब आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो सॉल्व करें और आपको वेरिएबल दिया हो, इसका मतलब आपने वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड करनी है। वेरिएबल एक्स है ना, तो इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, आप यहाँ पर जो है क्या करेंगे, पहले x माइनस 5 को इक्वल्स टू 0 लेंगे। ठीक है, और फिर आप जो है साथ में ले लेंगे जो x प्लस 4 है आपके पास, उसको भी इक्वल्स टू 0। तो आप ईदर और आर करके लिखें इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखें ईदर, इधर, और यहाँ लिखें आप और। ओके, ईदर जो आपने लिखा है इसके नीचे x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ लिखें x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के लिए इक्वल ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल है माइनस हो रहा है 5, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। x इक्वल आ जाएगा प्लस 5 के, यहाँ पे x 4 यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इक्वल की दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया। तो आपके पास एक आया 5 और एक आया -4, और ये रूट है आपके पास इस इक्वेशन के। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका इस तरह से आपने एंड पे आंसर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है लास्ट में, कि आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया है इस क्वेश्चन का, एक 5 है और एक -4 है। तो यहाँ आप लिख दें सोल्यूशन सेट, ठीक है, और आपके पास सोल्यूशन सेट है -4 और 5, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 का पार्ट 2 है, यहाँ पर देख लें आप। इसका पार्ट 2 क्या है आपके पास, 3y² इक्वल है y इंटू वाई माइनस 5। तो आप इसको राइट कर लें एक बार, और उसके बाद आप सोल्यूशन लिखें, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप जो है एक बार इसको क्वेश्चन को वापस नीचे राइट करें जिस तरह से अभी तक हम सोल्यूशन करते आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिखें सोल्यूशन, और उसके बाद आप क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। आपके पास क्या है, 3y² इक्वल है y इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कि जब हम फैक्टराइज करते हैं या फैक्टराइजेशन का मेथड करते हैं तो आपके पास सबसे पहले जो आपको गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर आप चेक करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे ax², b और c कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले इसको इस तरह सॉल्व करना होगा कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। देखिए यहाँ पे आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, तो मल्टीप्लाई करवा दें। 3y² एज इट इज लिखें इक्वल्स टू y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, y ज़र आपके पास क्या होगा y², और y को 5 से करवाएं, माइनस साइन एज इट इज, और 5y आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखें अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई, तो आपके पास ये जो दोनों टर्म्स हैं y² और 5y, इन दोनों को जो है इक्वल की दूसरी तरफ ले आए, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3y², ये y² उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, और 5y यहाँ नेगेटिव है तो उस तरफ जाकर
पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पर 0। अब अगर आप चेक करें तो अभी भी एक काम और हो सकता है। देखें, दोनों वाई स्क्वायर की टर्म से आपस में सॉल्व कर लें। 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब देखें तो अब आपके पास ये कुछ जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। 2y स्क्वायर यानी ax स्क्वायर प्लस 5y यानी प्लस bx। आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन इट्स ओके, यहाँ पे आप कांस्टेंट टर्म नहीं ला सकते, लेकिन आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर भी वेरिएबल की 2 ही है और कुछ उस तरह की फॉर्म भी आपके पास बन गई है। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। देखिए, फैक्टराइजेशन तो नहीं हुई ना, फैक्टराइजेशन तो तभी होगी जब आपके पास ये किस फॉर्म में होंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, यानी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। 2 ब्रैकेट्स होंगी, 3 ब्रैकेट्स होंगी, लेकिन वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। क्या कर सकते हैं यहाँ से इनको मल्टीप्लाई में लाने के लिए? अब ऐसा लग रहा है यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ y है, इट्स मीन कि y यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। और आपके पास जब आप यहाँ से y कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास यहाँ से 2 और एक y बाहर जाएगा तो एक y रह जाएगा। यहाँ से 5 लिखा और y बाहर चला गया, तो 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए जरा, जो 2 ब्रैकेट्स आपके पास आई हैं, एक आपके पास y और एक आपके पास आई है 2y, तो वो आपके पास किस में है, प्रोडक्ट में है कि नहीं? y और 2y प्लस 5 इक्वल है 0। चेक करें, ये प्रोडक्ट में है, ये देखें दोनों आपस में प्रोडक्ट में है, बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट्स मीन मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर फैक्टराइजेशन क्या कर ली, डन कर ली, फैक्टराइजेशन आपके पास हो गई है। अब फैक्टराइजेशन ही सिर्फ नहीं करनी थी, यहाँ तक आप आंसर कह सकते हैं, लेकिन आपको इसको मजीद सॉल्व करना है फॉर वेरिएबल y। ऊपर हमने सॉल्व किया था फॉर वेरिएबल x, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड की थी। अब आपने वेरिएबल y के लिए फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे y की वैल्यू, कि आपको दोनों ब्रैकेट्स को ईदर और आर करके 0 के इक्वल लेना है, ठीक है। यहाँ पर आगे मैं आपको करवा रही हूँ। आपके पास एक ब्रैकेट है यहाँ पर y और दूसरी ब्रैकेट है 2y प्लस 5, दोनों इक्वल है 0 के। अब आप यहाँ पर लिखें, ठीक है, यहाँ पे आप इनको इस तरह से करें और करके इनको आप लिख लें। एक बार आप लिखें y इज इक्वल्स टू 0, एक ब्रैकेट को आपने 0 के इक्वल ले लिया और यहाँ पर आपने 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको ले लिया। देखिए, ये तो मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, आपके पास y इक्वल्स टू 0, एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है, x का, सॉरी y का। और दूसरा आंसर आपके पास कैसे आएगा, 2y इक्वल है प्लस 5 उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब y को आपको सिंगल करना है क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो -5/2 आ जाएगी। और आपने आंसर अब किस तरह से लिखना है, आपके पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। देखें, एक y की वैल्यू आपके पास आई है y इज इक्वल्स टू 0 और एक वैल्यू आपके पास आई है y इज इक्वल्स टू -5/2। अब लास्ट में आपने क्या लिखना होता है यहाँ पर, कि आपके पास सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट आपके पास आया है इस क्वेश्चन का, एक आया है आपके पास 0 और एक आया है -5/2, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करने वाले हैं हम, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया। 4 - 32x इक्वल है 17x स्क्वायर के, तो आप इसको राइट कर लें एक बार, ठीक है। 4 - 32x इक्वल है 17x स्क्वायर के, ओके, इसको राइट करें। उसके बाद आप यहाँ पर लिखें सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट करें। 4 - 32x इक्वल है 17x स्क्वायर के, क्लियर, इस तरह कर लिया। चलें अब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। चेक करें क्या ये इस फॉर्म में मौजूद है, कहाँ है भाई ax स्क्वायर, चले यहाँ पे है। फिर bx वो इस तरफ है, नो, 0 भी नहीं है यहाँ पर, इक्वल्स टू 0 नहीं है,
तो इसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, जहां स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है वो तो बहुत ईजी है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, देखें 17x² एज इट इज लिखें क्योंकि ax²। अब bx, तो इसका मतलब जो 32x है इसको उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल की दूसरी तरफ, से ये क्या हो जाएगा प्लस का 32x। क्लियर, यहां तक ये हो गया। अब 4 को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 0। अब आपने क्या करना है, जब आपने ये काम कर दिया, ठीक है, यहां तक का काम तो हो गया। उसके बाद आपके पास देखें दोबारा से अब क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था वो वाला यहाँ पे स्टेप फॉलो होगा। देखिए पार्ट 2 तो बहुत आसान था, आपने जस्ट कॉमन लिया और आपके पास वो सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने वही स्टेप करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो आप क्या करें, यहाँ पर देखें आप 17 को मल्टीप्लाई करवाएं किससे, 4 से। 17 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, तो -68 आएगा आपके पास। मैंने +4 से कराया इसलिए 68, तो आप -4 से कराएंगे तो -68 आएगा। अब आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए, देखिए 17 मल्टीप्लाई -4 आपके पास क्या आया है -68, ठीक है। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाऊं तो -68 आए, उनको प्लस करवाऊं तो मिडिल टर्म 32 आए, प्लस का 32 आए, ठीक है। वो दो नंबर्स लाने के लिए दोबारा से आप ऐसा करें कि आपके पास जो 68 है ना उसके फैक्टर्स ले लें, ठीक है। 68 के फैक्टर्स लेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा क्या, 68 आपने लिखा है, इसके फैक्टर लें, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 7s are 14 और फिर 17 1s are 17। फैक्टर्स ले लिए, तो इसके बाद बस इन्हीं में से कोई दो टर्म्स है वो आप इनको यहाँ लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। देखिए इनमें से कौन सी वो दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 68 आए। पहले प्लस का 68 देख लें, फिर माइनस हम खुद डिसाइड करेंगे कि माइनस किसके साथ लगाना है। तो देखिए भाई यहां से अगर 2 2s are 4 होता है ना आपके पास, 4 को मल्टीप्लाई करूं 17 से तो मेरे पास आ गया प्लस का 68, बस ठीक है। आप लिखें वो दो नंबर्स क्या हैं आपके पास, एक है 4, यानी यहां लिख दें, एक 4 है और एक आपके पास क्या है 17 है। 4 मल्टीप्लाई 17 आपके पास आ रहा है प्लस का 68, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई वाले फाइंड आउट कर लिए कि 4 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो 68 आता है, लेकिन प्लस का आ रहा है। अब आपको माइनस का 68 चाहिए, तो आप डिसाइड करेंगे कि किसके साथ माइनस साइन लगाना है। तो देखें किसी के साथ भी लगाएं, ये आप कैसे पता चलेगा आपको, ये 32 बताएगा, मिडिल टर्म बताएगी। मिडिल टर्म आपके पास पॉजिटिव है, इट्स मीन कि आपको अगर आप किसी भी एक के साथ लगाए ना, इसके साथ ही लगा लें तो आंसर तो माइनस में आ रहा है, तो ये तो एक ठीक है। लेकिन अगर मैं -4 + 17 करती हूं, क्योंकि माइनस मैंने 4 के साथ लगाया है, तो आपके पास देखें -4 + 17 जो है वो 32 नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा अब अगर 17 + 4 करें तो भी आपके पास जो है 13 नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि आपके पास वो जो दो फैक्टर्स हैं वो ये नहीं हैं। अब आप आगे देखें कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आप 17 को मल्टीप्लाई करें किससे, यहां पर देखें 34, यानी 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 34, और इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, यस ये फैक्टर हो सकते हैं। यहां देखें, चलें इन फैक्टर को हटाएं, आपके पास वो दो फैक्टर इन्हीं में से आ रहे हैं, कौन से, यहां देखें ये 3 थे ना, आपने फैक्टराइजेशन कर ली, 2 2 और 17, 2 2 और 17। आपने देखा 4 मल्टीप्लाई 17 तो 68 हो रहा है, लेकिन 4 + 17 या 4 - 17 आपके पास 32 नहीं हो रहा है, इट्स मीन कि ये नहीं हो सकता। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, यहां चेक करें जल्दी से, 17 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, आपके पास आ रहा है 34, तो एक आ गया 34 और मल्टीप्लाई 2 रह गया, ठीक है। अब 34 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, 34 मल्टीप्लाई 2 आ गया 68, इट्स मीन कि वो दो नंबर 34 और 2 भी हो सकते हैं। यहां लिख लें अब 34 मल्टीप्लाई 2, तो भी आपके पास क्या आ रहा है 68 आ रहा है, लेकिन प्लस का 68 आ रहा है, आपको माइनस का 68 चाहिए। अब किसी के साथ माइनस लगाएं,
ऐसे नंबर के साथ माइनस लगाएं कि जिनको प्लस करें तो प्लस का 32 आ जाए। मैं अगर -2 के साथ लगा दूं यानी 34 मल्टीप्लाई -2 तो आपके पास माइनस का 68 आ जाएगा। 34 मल्टीप्लाई 2 68 और ये माइनस की वजह से माइनस का 68। और अब अगर इनको ऐड करें 34 प्लस -2, ठीक है, 34 में आप अगर -2 को ऐड करें तो आपके पास आ रहा है 32 और वो भी प्लस का 32। चेक करें 34 -2, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 34 -2 क्या आ रहा है 32 तो आ गया। इट्स मीन वो दो फैक्टर, एक 34 है और एक 2 है, और 2 किसका माइनस का। तो आप यहाँ पर लिख लें कि वो दो फैक्टर, एक 34 है एक -2 है, ये दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, इन दो को आप इस 32x की जगह लिखेंगे तो आंसर में आपके पास 32x ही आएगा। ठीक है, आपके लिए बस ये थोड़ा सा काम करना मुश्किल होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चंस में जब आप ये वाला काम कर लेंगे ना, देखिए मैंने देखा ये वाला फैक्टर नहीं हुआ तो जाहिर बात है अब एक ही मेरे पास रह गया था, ये वो नहीं था तो यही होगा। तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 4 मल्टीप्लाई 17 वाला फैक्टर नहीं हुआ तो 34 मल्टीप्लाई 2 वाला फैक्टर होगा, जाहिर बात है, और फिर मैंने वो वाला कर दिया। और माइनस या प्लस साइन कैसे डिसाइड करना है, मिडिल टर्म को देख के कि इसके साथ कौन सा साइन है, फिर हम क्या यहाँ पर साइन लगाएं कि वापस हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए, ये इस तरह से डिसाइड करना है। बस दो फैक्टर आपने डिसाइड कर दिए, उनको लिख दें 17x²। अब 32x की जगह ये दोनों लिखें, प्लस का 34x और यहाँ पर माइनस का 2x, ठीक है, और -4 एज इट इज लिखें इक्वल्स टू 0। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन देखें, 17 कॉमन ले लें, 17 कॉमन लें, x कॉमन ले लें, ठीक है, अंदर आपके पास सिर्फ यहाँ से x बच जाएगा, ठीक है, और साथ में 17 2 जार आपके पास 34 होता है तो यहाँ से 2 बच जाएगा और x बाहर चला गया, x + 2 आ गया। यहाँ से देखिए माइनस, दोनों में माइनस से माइनस साइन भी कॉमन ले लें, 2 भी कॉमन ले लें, ठीक है, अंदर आपके पास बच जाएगा x, क्योंकि 2 बाहर चला गया, माइनस साइन भी चला गया, अब माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जार 4 तो x + 2 आ गया इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें दो ब्रैकेट्स आपके पास मस्ट यहाँ पर सेम होनी चाहिए, वो सेम हो गई। अब कॉमन ले लें एक को, x + 2 कॉमन ले लिया यहाँ से। अच्छा, x + 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया 17x - 2, लिख दें 17x - 2 और इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। अब देखिए आपने फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर ली, क्योंकि दो ही ब्रैकेट्स आपके पास बची और दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं, यानी फैक्टराइजेशन आपकी हो गई। इसके बाद आपने क्या करना होता है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो आप यहाँ पर लिखें, ठीक है, इधर और आर करके एक बार लिखें x + 2 = 0 और एक बार लिखें 17x - 2 = 0। यहाँ से x है, 2 इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 17x इक्वल है 2 इधर नेगेटिव है, वहां जाकर पॉजिटिव, और x इक्वल है 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, आपके पास 2 यहाँ नेगेटिव था, उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो गया, 17 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2/17, और यहाँ पे x + 2 था, 2 उस तरफ जाकर नेगेटिव हो गया। तो आपके पास जो है यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन सेट एक आपके पास आया है -2 और एक आया है आपके पास 2/17, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, जिसमें आपको क्या कहा गया है, x² - 11x इक्वल है 152 के। ओके, इसको आप राइट करें और सॉल्यूशन लिखें और क्वेश्चन को वापस एक बार नीचे राइट कर लें। यहाँ पर आपके पास देखें x² - 11x इक्वल है 152 के। सबसे पहला काम आपने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। क्वेश्चन क्या है, x² - 11x इक्वल है 152 के। अब आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। चेक करें कि क्या क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद है, नो। तो अब आप इसको इस फॉर्म में लिखें, x² - 11x
ये 152 इक्वल की दूसरी तरफ पॉजिटिव का है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 152 और इक्वल्स टू 0। अब आप इसको मैच करें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करें 152 से तो क्या आएगा 152, लेकिन माइनस का 152 आपको चाहिए। ठीक है, देखिए माइनस का 152 है तो फर्स्ट टर्म 1 मल्टीप्लाई लास्ट टर्म माइनस 152, आंसर क्या आएगा माइनस का 152। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 152 आए, जिनको ऐड करें तो बीच वाली टर्म आए यानी माइनस का 11 आए। चलें फैक्टराइजेशन करते हैं। 152 आप ले लें अंदर, अच्छा अंदर माइनस साइन नहीं लेना होता, आप जस्ट 152 ले लें। ठीक है, किससे 2 के टेबल से कट करें इसको, 2 7s are 14, 1 इस पे कैरी, 2 6s are 12, फिर 2 3s are 6, 1 इस पे कैरी तो 2 8s are 16, फिर 2 से कट करें 2 1s are 2 और 1 इस पे कैरी तो 2 9s are 18। अब नीचे आए तो 19 1s are 19। ठीक है, इस तरह कर लिया आपने। अब इन्हीं में से आपके पास वो दो नंबर आपको मिलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। इनमें से देखें वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 152 आए और जिनको ऐड करें तो माइनस का 11 आए यानी मिडिल टर्म आए। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 19 करके देखें। पहले देखें यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 19 आ गया 152। ठीक है, आपको 152 ही चाहिए था, बस वो यही दो फैक्टर्स हैं। और 11 वाला भी चेक कर लें कि अगर आपको माइनस का 11 चाहिए, ठीक है याद रखिएगा माइनस का 11, और वो दो फैक्टर्स 8 और 19 ही हैं। तो अगर मैं 19 में से 8 को माइनस करती हूँ तो प्लस का 11 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 8 में से 19 को माइनस करती हूँ तो माइनस का 11 आ रहा है। इसका मतलब माइनस साइन 19 के साथ आएगा। बस वो दो फैक्टर्स हैं 8 मल्टीप्लाई माइनस 19। ठीक है, प्लस का 8 मल्टीप्लाई माइनस 19 आपके पास माइनस 152 भी आ गया मल्टीप्लाई करने से, और 8 माइनस 19 आपके पास माइनस 11 यानी प्लस करने से मिडिल टर्म भी आ गई। बस यही दो फैक्टर्स हैं, इनको आप लिख लें। ओके, एक्स स्क्वेयर और अब माइनस 11x की जगह ये दो फैक्टर लिखें, माइनस 19x प्लस 8x और माइनस 152 इक्वल है 0 के। ठीक है, 11x की जगह वो दो फैक्टर हमने लिखने होते हैं, ये दो फैक्टर्स हमने यहाँ लिख दिए। अब कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 19, क्योंकि ये x बाहर चला गया और 19 रह गया। यहाँ से 8 कॉमन ले लें, प्लस का 8 कॉमन लिया, यहाँ से आपके पास x माइनस 8 19s are 152 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए दो ब्रैकेट्स भी आपके पास सेम हो गई हैं। अब इन दो ब्रैकेट्स में से भी एक ब्रैकेट को आप यहाँ पर कॉमन ले लें, तो x माइनस 19 आपने कॉमन लिया तो आपके पास रह गया x प्लस 8। ठीक है, ये x और ये 8 रह गया और इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया, यही आपका आंसर है। बट आपने x की वैल्यूज भी फाइंड करनी है, तो x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप वही स्टेप ले लें यहाँ पर। ठीक है, सब क्वेश्चन में सेम ही स्टेप लिया था, इधर और आर करें यहाँ पर, और एक बार आप इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल लें कि x माइनस 19 इक्वल्स टू 0, और एक बार इस ब्रैकेट को लें x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x इक्वल्स टू ये माइनस का 19 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 19 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें x प्लस 8 है तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक x 19 है और एक x आपके पास क्या है माइनस 8 है। तो ये दो आपके पास क्या है x की वैल्यूज हैं। अब लास्ट में आपने क्या लिखना होता है कि आपके पास जो है सॉल्यूशन सेट क्या है, सॉल्यूशन सेट है आपके पास -8 और 19, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और ये जो आप रेफर करते हैं ना, इसको आप बिल्कुल साइड पे कीजिएगा और रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपने बस इसको सॉल्व करना है, इतना ही सॉल्व करना है जो यहाँ पर लिखा है मैंने। पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल है 25 अपॉन 12 के।
तो आप इसको एक बार लिखें और फिर आप लिखें सॉल्यूशन और इसको नीचे राइट कर लें वापस सॉल्यूशन। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को वापस नीचे लिखें x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल है 25 अपॉन 12 के। अच्छा, इस क्वेश्चन को नीचे लिखने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये करना है कि जो डिनोमिनेटर है इनको ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए जो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेप करते आए हैं, हम क्या करते हैं, ओवरऑल डिनोमिनेटर चेक करते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पर 12 है। तीनों को मल्टीप्लाई करें x, ठीक है, मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। आंसर आ रहा है x प्लस 1 और 12, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी 12 तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन तीनों को जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने क्या करना होता है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे भी जो डिनोमिनेटर का आंसर होता है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देना होता है। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से आपके पास आंसर क्या आया, तीनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने का, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12। आप यहाँ पर लिख दें, एक लाइन लिखनी है आपने यहाँ पर मस्ट, वो ये है कि मल्टीप्लाइंग जो आंसर आया आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको आपने जो है मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करवा दें इसको, ठीक है, दोनों तरफ। इधर मल्टीप्लाई करवाएं पहले, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा प्लस, अब आपके पास जो ये है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करवाया x अपॉन एक्स प्लस 1 से, ठीक है। अब इक्वल का साइन लगाएं और 25 अपॉन 12 से भी मल्टीप्लाई करवाएं, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 12, ठीक है। आपने इक्वल की दोनों तरफ उस टर्म को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करना है, जहाँ कटिंग हो रही है आप क्या कर दें, वहां पर कटिंग कर दें। तो देखें कहाँ पर आपके पास यहाँ कटिंग हो रही है, क्या कट रहा है, यहाँ से x कट रहा है आपके पास, तो आप x को क्या कर लें, कट कर दें, ठीक है। और यहाँ से आपके पास x प्लस 1 कट हो रहा है, तो आप x प्लस 1 को कट कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ से कट हो रहा है 12 को कट कर दें। अब जो आपके पास बच गया उसको नीचे लिख दें, यहाँ से x प्लस 1 और साथ में 12, ठीक है, ये बच गया, बीच में प्लस का साइन। यहाँ से आपके पास क्या बचा, x इंटू 12 इंटू एक्स, ठीक है, ये तीनों बच गए, x बच गया 12 और x, बाकी तो कट गया। इक्वल की दूसरी तरफ क्या बचा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 25, x प्लस 1 और 25, ये बच गया। यहाँ तक क्लियर है। अब मल्टीप्लीकेशन करवा दें, ठीक है, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवाएं। सिंपल, आपके पास पहले दो ब्रैकेट्स को कराएं, बाद में नंबर को करवाना। x एक्सर आपके 12 एज इट इज लिखें, ठीक है, x एक्सर एक्स स्क्वेयर, x 1 जार x, 1 एक्सर x और 1 1 जार प्लस 1, यहाँ तक ये हो गया, बीच में प्लस साइन। अब x एक्सर 12 एज इट इज लिखें और x एक्सर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल आएगा, इनको मल्टीप्लाई कराएं x को अंदर, x एक्सर एक्स स्क्वेयर, x 1 जार प्लस x, और ये सब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपने क्या करना है, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 12x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 12, फिर प्लस 12x स्क्वेयर इक्वल है 25 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 25x स्क्वेयर प्लस 25x। यहाँ तक क्लियर है। 25 को भी अंदर आपने
मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिख दें और जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखें, ठीक है। और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म हैं उनको आप एक साथ लिख दें। तो चलिए यहाँ देखें, आपके पास जो ये टर्म्स आई हैं इनको मैं एक बार यहाँ राइट कर रही हूँ, ठीक है। क्या है, 12x स्क्वायर प्लस 12x था प्लस 12x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर इक्वल है 25x स्क्वायर प्लस 25x, ठीक है। यहाँ तक आया था और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप आगे देखें क्या करना है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, यहाँ पे 12 और 12 आपके पास क्या हो जाएगा, 24x स्क्वायर, उनको ऐड कर लें 24x स्क्वायर। आप सिर्फ एक्स वाली टर्म्स को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 24x और यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है 12 और इक्वल है 25x स्क्वायर प्लस 25x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो आपके पास ये दोनों टर्म्स हैं इनको उस तरफ ले आए, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को इस तरफ लाएं तो आपके पास क्या होगा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अब ये वाला प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25x स्क्वायर, ये वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस का 25x आ जाएगा और इधर 0, ठीक है। अब इनको आप आगे सॉल्व करें, ठीक है। किस तरह से सॉल्व करेंगे इनको आगे देखें। 24x स्क्वायर है और प्लस 24x है। अब जो x स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको साथ सॉल्व करें। 24x स्क्वायर है, इसके साथ लिखें माइनस 25x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर वाली थी अब x वाली साथ लिखें 24x माइनस 25x। अब ये प्लस 12 इक्वल है 0 के, क्लियर। अब 24 माइनस 25 क्या आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, 24 माइनस 25 माइनस x प्लस 12 इक्वल है 0 के। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करेंगे तो इन तीनों टर्म्स को उस तरफ ले जाएं। बेसिकली यहाँ एक स्टेप होता है जो मैं आपको नहीं करवा रही, यानी वो आप ना लिखा करें वो स्टेप, जस्ट आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो स्टेप ये होता है कि देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स है, प्लस 12 है, इक्वल है 0 के। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ ऐड करवाऊंगी। क्या ऐड करवाऊंगी, एडिंग, जो ऐड करवाना है वो करवाना है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, दोनों तरफ ऐड करवाऊंगी। इस तरफ ऐड करवाया तो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, वो ऐड करवा रही हूँ तो प्लस एक्स माइनस 12 और ये एज इट इज लिखें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 और दूसरी तरफ 0 के साथ ऐड करवाएं तो वही टर्म्स आ जाएंगी प्लस एक्स माइनस 12। देखें ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल और ये इससे कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो आपके पास यही बचता है, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं जो है कैंसिल करके यहाँ पे आपको डायरेक्ट करवा देती हूँ। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स उस तरफ जाएगा तो प्लस का एक्स, 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। वो ये स्टेप होता है, क्लियर है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि आपके पास ये जो है वो वाली फॉर्म बन गई है कि नहीं, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है या नहीं। अब इसको अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है नहीं, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 के। चेक करें इसे, देखिए पहला क्या है एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है एक्स, तीसरी कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने जो है फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए वो सारा सोल्यूशन आपने सिर्फ ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए किया था। अब असल काम अभी करना है कि आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो वो कैसे करनी है आपको पता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, जल्दी से यहाँ करवाएं। 1 को -12 से 1 मल्टीप्लाई -12 क्या आएगा -12। फोरन से 12 के फैक्टर लें, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। आपके पास क्या आया 2 2 और 3। इन तीनों में से ही वो दो टर्म्स होंगी जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, माइनस का 12, और ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म आएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 जार 4 होता है और मल्टीप्लाई 3। देखिए 4 3 जार 12, ठीक है। 4 3 जार आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। 4 3 जार 12, लेकिन आपको माइनस का 12 चाहिए, लेकिन बीच में भी आपको एक्स क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। तो 4 - 3, अगर आप 4 - 3 करें, 4 मल्टीप्लाई -3 तो माइनस का 12 हो गया। अब 4
-3 करें तो आपके पास 1 भी आ गया। इसका मतलब 4 और -3 वो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आ रहा है, और 4 -3 यानी ऐड करने से, अगर 4 + -3 करूं तो 1 ही आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 - 3 आपके पास 1 आ रहा है। तो वो दो फैक्टर्स 4 और -3 हैं। यहाँ आप लिख दें x² - 3x + 4x, क्योंकि 3 माइनस जो है वो 3 के साथ है और 4 प्लस में है, और -12 = 0। यहाँ तक हो गया। उसके बाद कॉमन ले लें, यहाँ से x कॉमन लिया तो x -3 रह गया। यहाँ से आप 4 कॉमन लें तो x -3, क्योंकि 4 3s are 12 = 0। अब यहाँ तक आपके पास चेक करें जो है कांस्टेंट, ये दो सिमिलर हैं तो इसको कॉमन लें। x -3 आपने कॉमन लिया, यहाँ से आपके पास x + 4 आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया? 0 के। यहाँ पे आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई है। क्यों? क्योंकि दोनों आपके पास लास्ट में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मौजूद है। इनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, डिवाइड का साइन नहीं है, बल्कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फैक्टराइज हो गए आपके पास। अब आपने लास्ट स्टेप क्या करना होता है, यहाँ पर आपने लिखना होता है ईदर और, यहाँ पर और, ठीक है। इस तरह करके आपने लास्ट में एक बार इसको 0 के इक्वल लें, x -3 = 0, और यहाँ पे x + 4 = 0। तो यहाँ से x और 3 माइनस के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे x 4 प्लस का उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। एक वैल्यू है आपके पास x की, x = -3, और दूसरी वैल्यू है x = -4। तो लास्ट लाइन आपने क्या लिखनी होती है? सॉल्यूशन सेट, ठीक है। वो क्या है आपके पास यहाँ पर? -4 और 3, ठीक है। और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है, जिसमें आपको क्या कह रहे हैं? 2/x - 9 इक्वल है 1/x - 3 - 1/x - 4 के। ओके, अब आप देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप एक बार लिख लें। ये क्वेश्चन सारे बहुत ही आसान थे, एक ही मेथड सारा फॉलो हो रहा था सब क्वेश्चंस में। बस थोड़ा सा आपने ना जो है यहाँ पे दिमाग लगाना है कि किस तरह से आप, बस पहला स्टेप आपने सीख लिया ना कि फर्स्ट स्टेप में आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो आगे बहुत आसान है क्वेश्चन, क्योंकि सब में एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे आप लिखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को वापस नीचे राइट कर लें। 2/x - 9 इक्वल है 1/x - 3 -1/x - 4, ठीक है। देखें, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस डिनोमिनेटर से इन सबको खत्म करना है। तो अब वो किस तरह से करेंगे, वो यहाँ पे साइड पे आपने रफ वर्क करना है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें। x - 9, x - 3, x - 4, ये आंसर आ गया आपका इनको मल्टीप्लाई करने का। अब ये जो आंसर आया है ना, इसको दोनों तरफ इक्वेशन के क्या करें? ऐड करें। तो आप एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करें। तो आप यहाँ लाइन लिखेंगे क्या है? मल्टीप्लाइंग किसको मल्टीप्लाई करना है? इन तीनों को, x - 9, x - 3, x - 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अच्छा, अब आप इसको दोनों तरफ ऐड कर दें। यहाँ पे क्या है? 2/x - 9 है। इस पहले ये लिखेंगे सब, x - 9, x - 3, x - 4 किससे ऐड करना है? मल्टीप्लाई किया आपने इसको किससे? 2/x - 9 से। अब इक्वल का साइन एज इट इज लगाएं। अब 1/x - 3 से भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। x - 9, x - 3, x - 4 और किससे? 1/x - 3 से, ठीक है। अब माइनस का साइन लगाएं और यहाँ लिख रही हूं मैं, ठीक है। क्या आएगा आपके पास? माइनस का साइन लगाने के बाद x - 9, x - 3, x - 4, अब इससे मल्टीप्लाई कराएं। 1/x
x माइनस 4 से, ठीक है। और ये माइनस साइन यहाँ पे, भले आप यहाँ ना लगाएं, यहाँ लगा दें, ठीक है। आपके पास ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, अभी तक आपने जो सीखा है, मल्टीप्लाई कराने के बाद जरूर आपके पास ही डिनोमिनेटर कट रहे होंगे, ठीक है। x माइनस 9 से x माइनस 3 से x माइनस 4 से, ठीक है। आपने कटिंग कर ली। अब कटिंग करने के बाद आप इनको नीचे लिख लें। x माइनस 3 जो बच गए उन टर्म्स को लिखें, ठीक है। आपके पास क्या यहाँ से बचा, x माइनस 3, x माइनस 4 और यहाँ से आपके पास 2 बच गया और इक्वल का साइन, यहाँ से आपके पास x माइनस 9, x माइनस 4 और साथ में 1, ठीक है। और माइनस साइन एज इट इज ये वाला, और आपके पास यहाँ बचा x माइनस 9, x माइनस 3 और 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करवानी है, आपने यहाँ पर देखें, सबसे पहले 2 को तो एज इट इज लिखें जो यहाँ पे 2 है। इस 2 को अभी फिलहाल आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएं। क्या होगा, x जार एक्स स्क्वेयर, x 4 जार माइनस 4x क्योंकि प्लस माइनस माइनस, x 3 जार माइनस 3x और 3 4 जार माइनस माइनस प्लस का 12, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ओके। उसके बाद इक्वल का साइन लगाएं। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। सबसे पहले आपने x को x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 4x। अब 9 को देखें, x को इन दोनों से करवा दिया, अब 9 को करवाएं। 9 को x से करवाएं तो माइनस 9x, अब 9 को 4 से करवाएं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 9 4 जार 36, ये काम कर लिया आपने। अब बीच में माइनस साइन लगाएं और इसको इस ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि जब माइनस साइन हम ओपन करेंगे तो सारे साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे। x जार एक्स स्क्वेयर, फिर x को 3 से करवाएं, माइनस 3x। अब 9 को x से करवाएं, माइनस 9x, और अब 9 को 3 से करवाएं तो आपके पास प्लस का 27, ठीक है। प्लस का 27 क्यों, माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वेयर, उसके बाद आपके पास माइनस 3x, उसके बाद माइनस 9x, उसके बाद प्लस 27। यहाँ तक ये हो गया। अब आप क्या करें, जो ये 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। 2x स्क्वेयर माइनस 2 4 जार 8x माइनस 2 3 जार 6x प्लस 2 12 जार 24, इक्वल साइन एज इट इज लगाएं। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36। अब ये माइनस साइन इन सब से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 9x माइनस प्लस माइनस 27। यहाँ तक ये हो गया। अब आप देखें जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स है यहाँ पर, यहाँ तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स है उनको साथ लिख दें। 2x, इसको बस अब वैसे ही साथ साथ लाते रहें जब तक ये सही सॉल्व नहीं हो जाता है। 2x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 24 इक्वल है, देखें एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर वाली ये टर्म है, माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे और एक्स स्क्वेयर वाली कोई टर्म नहीं है। अब एक्स वाली टर्म्स लिखें, माइनस 4x माइनस 9x, ठीक है, और प्लस 3x और प्लस 9x प्लस 3x प्लस 9x। अब कांस्टेंट टर्म्स लिखें। कांस्टेंट टर्म आपके पास प्लस 36 है और माइनस 27 है, प्लस 36 माइनस 27, ये हो गया। अब आप इसको नीचे मजीद किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको तो एज इट इज राइट करें। यहाँ पर 2x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 24 इक्वल है, यहाँ से ये एक्स स्क्वेयर से कैंसिल, ठीक है। ये प्लस का 9x माइनस का 9x आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब x वाली जो टर्म्स आपके पास बची हैं, आपके पास यहाँ से -4 और यहाँ से 3 ही बचा है, जिसके बाद आपके पास आंसर आएगा माइनस का x, क्योंकि -4 प्लस 3 x आएगा, यानी 1 बचेगा, और माइनस का क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है। और आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है 36 और 27, तो इनको माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का 9 बचेगा, क्योंकि 36 माइनस 27 9 आता है और ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है। यहाँ तक ये काम हो गया। अब आप देखें इन दोनों टर्म्स को उस तरफ ले जाएं, क्या होगा, 2x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 24, ये x उधर जाएगा तो प्लस x, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। अब अगेन जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं उनको लिखें। देखें एक्स स्क्वेयर वाली एक ही टर्म है, आप इसको लिख दें 2x स्क्वेयर। अब ये जो x वाली टर्म्स हैं इनको आपस में सॉल्व करें। कौन कौन सी टर्म है आपके पास, माइनस का 8 है, फिर माइनस का 6 है और प्लस का 1 है। तो इन तीनों को अगर सॉल्व करें, -8 -6
प्लस 1 आपके पास आएगा माइनस का 13x, ठीक है, माइनस का 13x, और यहाँ पे आपके पास प्लस का 24 माइनस 9 आपके पास क्या आएगा प्लस का 15, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। ये आपने क्या किया, बेसिकली जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको सॉल्व किया है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको सॉल्व किया है। तो आपके पास इस तरह से आंसर आ गया कि 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल है 0 के। अब चेक करें क्या ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। बिल्कुल, आपने वहां तक इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आप प्लस माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। 2 को मल्टीप्लाई करें 15 से तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर 30 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया लास्ट टर्म से, आपके पास क्या आया 30। 30 के फैक्टर्स लें, 30 के फैक्टर्स लिए, 2 15s आर 30, 3 5s आर 15, 5 1s आर 5, ठीक है। अब इन्हीं तीनों में से आपको वो 2 नंबर मिल जाएंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30 आए और जिनको माइनस या प्लस करें तो आपके पास माइनस का 13 आए। देखें किस तरह से, 5 है, 3 और 2 है, यहाँ लिख लें 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, इनमें से ही वो 2 नंबर हैं। 3 2s आर क्या होता है 6। अगर मैं वो 2 फैक्टर 5 और 6 ले लूं, 5 मल्टीप्लाई 6 ले लूं, तो क्या आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है। यस, 5 6 आर आपके पास क्या आ रहा है 30 आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास 30 आ रहा है, लेकिन आप देखें प्लस का 30 आ रहा है, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करने से 13 नहीं आ रहा, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 13 नहीं आ रहा। तो आप और फैक्टर चेक करें, इन्हीं में से बनेंगे। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया ना, इसको रेज कर दें क्योंकि आपके पास 13 नहीं आ रहा है इस फैक्टर से। अब 2 5s आर 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है 10 3s आर 30, ठीक है, 10 3s आर 30, और बीच में आपको माइनस का 13 चाहिए ना, लेकिन 30 प्लस का चाहिए, तो आप यहाँ पे भी माइनस लगा दें, यहाँ पे भी माइनस लगा दें, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस का ही 30 आएगा, और माइनस 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा, अगर इनको प्लस करूं तो माइनस 10 प्लस माइनस 3 इक्वल आएगा माइनस का 13। देखिए माइनस 10 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 10 माइनस 3 जो है आपके पास माइनस 13 आ रहा है। यानी वो 2 फैक्टर्स माइनस का 10 माइनस का 3 है कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास प्लस का 30 आ रहा है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, और जिनको मैं ऐड करूं तो मिडिल टर्म आ रही है, यानी माइनस का 13 आ रही है। तो वो ये 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। और देखिए इन्हीं में से मिले हैं, इसके अलावा वो कोई नहीं हो सकते। फैक्टराइजेशन करेंगे और इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, इस तरह ज्यादा इजी रहेगा। आप वो 2 फैक्टर्स लिख लें, एक है आपके पास 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल है 0। वो 2 फैक्टर मैंने 13x की जगह लिख दिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो यही टर्म आ रही है, ठीक है। अब कॉमन ले लें, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 5s आर 10 और x बाहर चला गया, माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस माइनस माइनस 3 5s आर 15 इक्वल्स टू 0। चेक करें लास्ट में आपके पास मस्ट ये 2 ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तो ये 2 ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लें, x माइनस 5 और अब यहां से क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल है 0 के। यहां तक ये काम कर लिया आपने। अब देखिए यहां तक आपके पास जो है ये फैक्टराइजेशन हो गई है, क्यों, क्योंकि लास्ट में आपके पास दोनों जो भी या जितनी भी ब्रैकेट्स बचेंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो आप कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन हो गई है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में देखिए कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि ये क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई। लेकिन आपने एक स्टेप और करना होता है, वही वाला कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर और करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करें कि x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक बार कहें कि x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और एक बार कहें 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो x की वैल्यू आई प्लस का 5। यहाँ देखें 2x इक्वल्स टू 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3, और x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो आपको 2 वैल्यूज मिल गई, एक क्या मिली x इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी वैल्यू मिली x इज इक्वल्स टू 3/2।
तो अच्छा यहाँ पर अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने जो लाइन लिखनी है वो लाइन ये है कि आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या है। सॉल्यूशन सेट है आपके पास, यहाँ लिख दें, एक आया है 5 और दूसरा आया है 3/2 और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आपके पास जो है 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के।